हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का 4th वीडियो है। इससे पहले हमारे 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, वह आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे और इस चैनल पर आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। आपके मन में उठने वाले हर क्वेश्चन का जवाब आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा वर्ब्स का होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वर्ब्स, क्रियाएं। वर्ब की डेफिनेशन देखिए। ए वर्ब इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स। वर्ब सेंटेंस का वह भाग है जो हमें बताता है कि सब्जेक्ट परफॉर्म, सब्जेक्ट क्या करता है, सब्जेक्ट क्या क्रिया करता है, वही हमारी वर्ब कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, सब जो वर्ब है हमारी वो एक वर्ड में भी हो सकती है और एक से अधिक वर्ड्स में भी हो सकती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको 2-3 सेंटेंस शो किए हैं, वो देखिए। ही प्लेज, यहाँ पर सिंगल वर्ड में वर्ब दी हुई है। ही इज प्लेइंग चेस, यहाँ 2 वर्ड में हमारी वर्ब आई है। अब देखिए, ही हैज बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर, ही विल हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर एन आवर। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हमारी वर्ब एक वर्ड में भी हो सकती है और एक से अधिक वर्ड्स में भी हो सकती है। अब देखना यह है कि वर्ब का जो पार्ट, कौन सा पार्ट क्या कहलाएगा, वही मैं आपको बताने वाला हूं। हम वर्ब के सभी प्रकार को एक एक करके देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं रेगुलर वर्ब्स और इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स जो डी और ईडी का रूल फॉलो करती है, अर्थात जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी या डी का यूज होता है, वो हमारी रेगुलर वर्ब्स कहलाती है। जैसे लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड, डाई, डाइड, डाइड, क्राई, क्राइड, क्राइड। तो जो वर्ब हमारी डी या ईडी का रूल फॉलो करेंगी वो हमारी रेगुलर वर्ब्स कहलाएगी। इर्रेगुलर वर्ब्स जो डी और ईडी का रूल फॉलो नहीं करती, अर्थात जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज नहीं होता। जैसे टीच, टोट, टोट, रीड, रेड, रेड। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो रीड है उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एक ही है, बस बोलने का थोड़ा डिफरेंस है। सेकंड और थर्ड फॉर्म को हम रेड रेड बोलते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड। बीट, बीट, बिटन, गो, वैन, गोल। देखिए, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब को कोपुलर वर्ब्स भी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए। द वर्ब दैट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट टू नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। वह वर्ब जो सब्जेक्ट को नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव से जोड़ती है, उसे हम लिंकिंग वर्ब या कोपुलर वर्ब्स कहते हैं। लिंकिंग वर्ब दोस्तों हमारी होती है बी। इसकी फॉर्म्स देखिए। प्रेजेंट में बी की फॉर्म होती है बी, इज, एम, आर। पास्ट में वाज वर और पास्ट पार्टिसिपल में बी की फॉर्म होती है बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग। ये हमारी बी की फॉर्म्स होती है। अब सेंटेंस के माध्यम से हम लिंकिंग वर्ब को समझ लेते हैं। शी इज अ नर्स, वह एक नर्स है। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट नर्स से, सब्जेक्ट नर्स है, तो ये जो इज है, ये इज हमारी सब्जेक्ट को नाउन से कनेक्ट कर रही है, तो ये हमारी लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, रोहन वाज ए सोल्जर, रोहन एक सोल्जर था। तो यहाँ पर वाज
रोहन को सोल्जर से कनेक्ट कर रहा है, तो वाज हमारी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, ही विल बी ए टीचर, ही विल बी ए टीचर, वह एक अध्यापक होगा। तो बी, यहाँ पर बी ही को टीचर से कनेक्ट करता है, नाउन से कनेक्ट कर रहा है, तो बी भी हमारी यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। अब देखिए, यू आर बीइंग लेजी, तुम लेजी हो रहे हो, तो यहाँ पर आर हमारी लिंकिंग वर्ब है। ही हैड बीन सिक फॉर 2 days, वह 2 दिन से बीमार था, तो यहाँ पर बीन हमारी लिंकिंग वर्ब है। देखिए दोस्तों, स्टेटिव वर्ब्स, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारी सभी स्टेटिव वर्ब्स लिंकिंग वर्ब होती है, लेकिन सभी लिंकिंग वर्ब हमारी स्टेटिव वर्ब नहीं होती। तो ये सभी सेंटेंस हमारे स्टेटिव वर्ब के भी एग्जांपल है। स्टेटिव वर्ब जो स्टेट के बारे में बताती है, स्टेट मतलब अवस्था, जैसे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये स्टेट बताती है। या कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना भी हमारा स्टेटिव वर्ब ही है। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझिए, सी इज ए नर्स, वह नर्स एक नर्स है, तो ये इज हमारी यहाँ पर प्रेजेंट स्टेट का बोध कराती है। प्रेजेंट, ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, ये बताती है कि इसकी स्टेट प्रेजेंट है, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब का एग्जांपल भी होगा। रोहन वाज ए सोल्जर, तो यहाँ पर वाज पास्ट स्टेट में है। ही विल बी ए टीचर, वह एक टीचर होगा, तो यहाँ पर ये बी हमारा विल बी हमारा फ्यूचर स्टेट के बारे में हमें बताता है। विल बी हमें बताता है कि यह सेंटेंस फ्यूचर स्टेट में है, तो ये हमारी स्टेटिव वर्ब भी कहलाएगी। यू आर बीइंग लेजी, मैंने आपको बताया एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना भी हमारा स्टेटिव वर्ब भी कहलाएगा। जैसे यू आर बीइंग लेजी, तुम आलसी हो रहे हो, पहले तुम नहीं थे लेकिन अब हो रहे हो, तो ये भी हमारा स्टेटिव वर्ब का भी एग्जांपल है, ये स्टेटिव वर्ब कहलाएंगे। ही हैड बीन सिक फॉर 2 days, तो ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल स्टेट के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब है। अब कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं स्टेटिव वर्ब के। जैसे इट गोट डार्क, अंधेरा हो गया, पहले नहीं था लेकिन अब हो गया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है, तो ये हमारा स्टेटिव वर्ब का एग्जांपल है, ये हमारी स्टेटिव वर्ब है। सी ग्रू एंग्री, वह गुस्सा हो गई, तो ये हमारी स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि वह गुस्सा हो गई, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है। यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे हो, तो यहाँ ये भी हमारी स्टेटिव वर्ब है, गेटिंग, क्योंकि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। ये हमारे कुछ वर्ब है जो हमारी स्टेटिव वर्ब भी है और लिंकिंग वर्ब भी है। यहाँ पर जैसे बिकम और सीन, इन दोनों वर्ब्स का यूज हम एक्शन वर्ब में नहीं करते, एक्शन वर्ब और डायनेमिक वर्ब भी कहते हैं, उसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। पहले लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब, ये सभी हमारी लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब है, इन्हें देख लीजिए। कम, गेट, गो, ग्रो, फील, लुक, अपीयर। नो, लाइक, लव, फील, फॉरगेट, हियर, सी, हेट, थिंक, स्मेल, टेस्ट, विश और प्लीज। दोस्तों ये और भी बहुत सारी होती है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए कुछ लिखी हुई है। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि बिकम और सीम का प्रयोग हम एक्शन वर्ब में नहीं करते, बाकी का यूज हम एक्शन वर्ब में कर सकते हैं। जैसे लुक ले लेते हैं हम, ही लुक्ड सैड, वह उदास दिखा, वह उदास दिखा। यहां पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब मैं लुक को ही दूसरे सेंटेंस में यूज करता हूं। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी ओर देखा,
उसने मेरी ओर देखा। तो दोस्तों इस वर्ब से एक्शन का बोध होता है, इससे पता चलता है कि इसमें एक्शन हुआ। तो इनका यूज हम एक्शन वर्ब में भी कर सकते हैं, लेकिन बिकम और सीन का यूज एक्शन वर्ब में नहीं होता। अब देखिए डायनामिक या एक्शन वर्ब, डायनामिक वर्ब को एक्शन वर्ब भी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, द वर्ब शोज अ फिजिकल एक्शन, वह वर्ब जो फिजिकल एक्शन शो करती है, फिजिकल एक्शन दिखाती है, उसे हम डायनामिक या एक्शन वर्ब कहते हैं। जैसे द प्योर रिंग्स द बेल, चपरासी घंटी बजाता है। तो बेल, बेल को बजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पियोन को फिजिकल एक्शन, कुछ फिजिकल एक्शन करना पड़ेगा। तो जिन वर्ब में हम फिजिकल एक्शन करते हैं वो हमारी डायनामिक वर्ब कहलाती है। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो फुटबॉल खेलने में हमें क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी प्लेइंग डायनामिक वर्ब कहलाएगी। अब नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। तो क्या इसमें फिजिकल एक्शन होगा, मैं तुम्हें जानता हूं, इसमें तो कोई फिजिकल एक्शन नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब ये ऐसी वर्ब है कि इनमें कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नो हमारी या तो लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं या इसको स्टेटिव वर्ब कह सकते हैं। अब देखिए मैन वर्ब, मैन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब और फ्लेक्सिबल वर्ब कोई सी भी कह सकते हैं, ये इसके विभिन्न नाम हैं। मैन वर्ब की डेफिनेशन देखिए, मैन वर्ब्स कैन स्टैंड अलोन, दीज कैन बी यूज्ड विद ए हेल्पिंग वर्ब। मैन वर्ब या तो अकेली आ सकती है या इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के साथ हो सकता है। जैसे सेंटेंस देखिए, ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर ये अकेली है। सिंगल वर्ड में जो वर्ब होगी वो हमारी ये मैन वर्ब कहलाएगी। नेक्स्ट देखिए, आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। तो यहाँ पर भी सिंगल वर्ड में वर्ब है, ये हमारी क्या कहलाएगी, मैन वर्ब। यू हैव माई बुक, तुम्हारे पास मेरी पुस्तक है। तो यहाँ पर ये सिंगल वर्ड में है, तो ये भी हमारी क्या है, मैन वर्ब। रोहन विल हेल्प यू, रोहन विल हेल्प यू, रोहन तुम्हारी सहायता करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं, पहले देख लीजिए मैन वर्ब। रोहन विल हेल्प यू, रोहन तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों मैन वर्ब हमें सेंटेंस में दी जाती है, रोहन तुम्हारी सहायता करेगा। तो सहायता करना सेंटेंस में हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर हेल्प हमारी मैन वर्ब है। यू आर फ्लाई ए काइट, तुम एक पतंग उड़ा रहे हो। तो यहाँ पर फ्लाई हमारी मैन वर्ब है। तो देखिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, द वर्ब दैट हेल्प्स द मैन वर्ब इन ए सेंटेंस, वह वर्ब जो सेंटेंस में मैन वर्ब की सहायता करती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एग्जांपल देखिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह एक गीत गा रही है। तो यहाँ पर इज सिंगिंग मैन वर्ब, ये हमारी मैन वर्ब है, इसकी हेल्प कर रही है इज। तो यहाँ पर इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य कर लिया है। तो यहाँ पर हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कार्य करने में सहायता कर रही है। डन को पूरा करने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए हमारी सहायता कर रही है। दे विल बी गोइंग टू दिल्ली, वे दिल्ली जा रहे होंगे। तो यहाँ पर विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है।
जो सेंटेंस में दी जाती है वो हमारी मैन वर्ब होती है। वे दिल्ली जा रहे होंगे, तो जा रहे होंगे सेंटेंस में दिया हुआ है, तो गोइंग हमारी मैन वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। दोस्तों हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार की होती है। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अब पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देखिए, बी, बीन, बीन, इज, एम, आर, वाज, वर। दोस्तों ये टू बी की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, और हैड, हैव, हैड, हैविंग ये टू हैव की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, और डू, डज, डिड ये टू डू की डिफरेंट फॉर्म होती है। ये सभी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाती है। इनका यूज मैन वर्ब्स में भी किया जाता है। जैसे एक दो सेंटेंस के माध्यम से समझिए, ही डज नॉट गो टू टेम्पल, वह मंदिर नहीं जाता है, वह मंदिर नहीं जाता है। तो यहाँ पर गो मैन वर्ब है और डज नॉट का यूज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है। या नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर करता है, करता है। तो डज यहाँ पर हमारी मैन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, वह अपना कार्य समय पर करता है। अब देखिए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को मोडाल्स भी कहते हैं। जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी है शैल, विल, कैन, मे, कुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, यूज टू, नीड और डेयर। दोस्तों ये वर्ब यूज टू, नीड और डेयर मार्जिनल वर्ब भी कहलाती है। मार्जिनल, इनको हम मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। दोस्तों मोडाल्स का वीडियो मैं आपको आने वाले टाइम में मैं आपको मोडाल्स सिखाऊंगा। अभी आप ये ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, द वर्ब दैट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वह वर्ब जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस का अर्थ पूरा करने के लिए। दोस्तों यदि हमें देखना हो कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, तो वर्ब में व्हाट और whom, क्या और किसे लगाने से हमें पता चल जाता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब लिखी हुई है, जैसे राइट, टीच, गिव, ड्रिंक। इनका यूज हम सेंटेंस में देख लेते हैं। ही राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखता है। तो वह क्या लिखता है, यहाँ पर हमें क्या लगाने से पता चल जाता है ऑब्जेक्ट का। वह एक पत्र लिखता है, तो वह पत्र लिखता है। तो यहाँ पर राइट्स हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दे टीच मी, वे मुझे पढ़ाते हैं। whom, किसे पढ़ाते हैं, मी, मुझे। तो यहाँ पर हमारा whom से ऑब्जेक्ट का पता चल रहा है, तो यहाँ पर टीच हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। माय फादर गेव मी 5 रुपीज, मेरे पिताजी ने मुझे 5 रुपए दिए। तो यहाँ पर मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और गेव हमारी यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। आप देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। वह वर्ब जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती, सेंटेंस का अर्थ पूरा करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। इंट्रांजिटिव वर्ब का अर्थ होता है हमारा अकर्मक क्रिया, अर्थात जिसमें कर्म नहीं होता। कुछ वर्ब मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इंट्रांजिटिव वर्ब, जैसे रन, वीट,
स्लीप, डाई, बाथ, सिट, गो। सेंटेंस में देखिए इनका यूज, ही रन्स, वह दौड़ता है। तो यहाँ पर केवल वर्ब से रन जोड़ने से हमारा अर्थ कंप्लीट हो जाता है। ही रन्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। माई मदर इज स्लीपिंग, मेरी माता जी सो रही है। सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तो ये वो वर्ब है जो केवल इनका ही यूज करने पर इनका अर्थ पूरा हो जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका यूज जो ट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाती है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी कहलाती है। जैसे ही प्लेज डेली, वह रोजाना खेलता है। तो यहाँ पर अर्थ सेंटेंस का मीनिंग तो पूरा निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पर ये हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, ही प्लेज क्रिकेट डेली, वह रोजाना क्रिकेट खेलता है। यहाँ वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पर ये हमारी ट्रांजिटिव वर्ब है। अब देखिए दोस्तों, फाइनाइट वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है? जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर और टेंस के बदलने पर बदल जाती है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, ही टेल्स ए लाई, वह झूठ बोलता है। अगर हम यहाँ पर सब्जेक्ट बदल दें, दे टेल ए लाई, तो यहाँ पर टेल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यू टोल्ड ए लाई, यदि मैं टेंस बदलता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट में मैं टेंस कर दिया है यहाँ पर, तो यू टोल्ड ए लाई, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गई है वर्ब की। तो ये वर्ब हमारी चेंज हो रही है, तो ये वर्ब हमारी कहलाएगी फाइनाइट वर्ब। जो वर्ब सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस के अनुसार बदल जाती है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब। दोस्तों ये तीन कैटेगरी की होती है, इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहली देखिए जिरंड, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसका यूज हम नाउन की तरह करते हैं। दूसरा इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या टू प्लस वर्ब होगा, यहाँ पर वर्ब का यूज नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह किया जाता है। पार्टिसिपल तीसरी कैटेगरी, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पर वर्ब का यूज एडजेक्टिव की तरह किया जाता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, स्विमिंग सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया है, तो यहाँ पर स्विमिंग को यदि हम सेंटेंस बदलते हैं, स्विमिंग वाज द बेस्ट एक्सरसाइज, तो भी स्विमिंग का स्विमिंग ही रहेगा, यहाँ पर स्विमिंग नहीं बदलेगी। अगर कैटेगरी देखें हम नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन सी कैटेगरी की वर्ब है, तो यहाँ पर ये जिरंड है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसका यूज यहाँ पर नाउन की तरह हुआ है। अब देखिए, सी वांट्स टू बाय ए कार, वह एक कार खरीदना चाहती है। यदि मैं यहाँ पर सब्जेक्ट बदलता हूं, दे वांट टू बाय ए कार, तो यहाँ पर टू बाय का टू बाय ही है। और यदि मैं सेंटेंस ही बदल देता हूं, पास्ट इंडेफिनिट में बदलता हूं सेंटेंस को, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जैसे सी वांटेड टू बाय ए कार, वह कार खरीदना चाहती थी, लेकिन टू बाय नहीं बदल रहा है, तीनों ही कंडीशन में टू बाय चेंज नहीं हो रहा है, वांट चेंज हो जाता है, तो ये हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, और टू बाय हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। और कौन सी कैटेगरी देखनी है, तो हमें देखिए ये हमारी इन्फिनिटिव कैटेगरी है, क्योंकि टू प्लस वर्ब का यूज हुआ है, तो ये हमारी कैटेगरी है इन्फिनिटिव। अब नेक्स्ट देखिए, ही शुड हेल्प हिज फ्रेंड, उसे अपने दोस्तों की सहायता करनी चाहिए। यदि मैं लिख देता हूं यहाँ पर दे, सब्जेक्ट बदल देता हूं, दे शुड हेल्प हिज फ्रेंड, तो भी यहाँ हेल्प का हेल्प ही है, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और यदि हमें कैटेगरी देखनी है, तो ये हमारी इन्फिनिटिव
कैटेगरी में आती है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारी इंफिनिटिव कैटेगरी में आएगी। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, आई सा अजय प्लेइंग विद विजय, मैंने अजय को विजय के साथ खेलते हुए देखा। तो यहाँ पर प्लेइंग हमारी जिरंड है, नॉन फाइनाइट वर्ब, जिरंड की तरह इसका यूज हुआ है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए, ए बुक इज रिटन बाय मी, एक पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर रिटन चेंज नहीं हो रहा है, चाहे तो आप देखिए, जैसे यदि मैं यहाँ पर करता हूं 2 बुक्स आर रिटन बाय मी, तो रिटन का रिटन ही रहता है। तो ये हमारी ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही है। और ये यदि हमें नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई सा अ वाउंडेड सोल्जर, मैंने एक घायल सैनिक देखा। यदि मैं यहां पर कर दूं ही सा ए वाउंडेड सोल्जर, या मैं सेंटेंस बदलता हूं यू सी ए वाउंडेड सोल्जर, तो यहाँ पर वाउंडेड का वाउंडेड ही रहता है। यहाँ पर ये हमारी थर्ड फॉर्म है और ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। यदि हमें कैटेगरी देखनी है, कौन सी कैटेगरी है, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है पार्टिसिपल में, तो ये एडजेक्टिव की तरह आया है, क्योंकि सोल्जर क्या था, घायल, मैंने एक घायल सैनिक देखा, तो ये हमारी एडजेक्टिव है यहाँ पर हमारा, तो ये हमारा पार्टिसिपल है कैटेगरी में, और ये वैसे नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रीमा इज ए वर्किंग वुमेन, रीमा एक कामकाजी औरत है। यहाँ पर वर्किंग का यूज एडजेक्टिव की तरह हुआ है। रीमा कैसी औरत है, कामकाजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आया है, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव भी है। और यदि हम सेंटेंस बदल कर देखें, जैसे रीमा वाज ए वर्किंग वुमेन, तो वर्किंग का वर्किंग ही रहता है, तो ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कैटेगरी देखें तो ये हमारा पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों में शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।